राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आप सबको पुरुषोत्तम मास में परम एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्तों, यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन है। इसी व्रत को पंचरात्रि व्रत भी कहा जाता है। व्रती को 5 दिनों तक यह व्रत निर्जला रहकर करना होता है। इस दिन घर में जप करने का 1 गुना, गौशाला में जप करने पर 100 गुना, पुण्य क्षेत्र तथा तीर्थ में सहस्त्रों गुना, तुलसी के समीप जप तथा भगवान जनार्दन जी की पूजा करने से लाखों गुना, भगवान शिव जी तथा भगवान विष्णु जी के क्षेत्रों में करने से कोटि कोटि गुना फल प्राप्त होता है। यदि सूर्योदय के समय एकादशी हो, सूर्यास्त के समय द्वादशी और रात्रि व्यतीत होते होते त्रयोदशी भी लग जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। परम एकादशी 3 सालों में एक बार आती है। इस व्रत के प्रभाव से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है तथा हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह निर्जल व्रत है, अर्थात इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता, परंतु चरणामृत ग्रहण किया जा सकता है। क्योंकि यह 5 दिनों का व्रत है, आज एकादशी से आरंभ होकर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस तक यह व्रत रखा जाएगा और इसकी पारणा उसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि को किया जाएगा। हर एकादशी के साथ एक कथा और महिमा जुड़ी हुई है और व्रत करने वालों को उस एकादशी के अनुसार फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए परम पुण्य पुरुषोत्तम मास में परम कल्याणकारी परम एकादशी की व्रत कथा सुनी। बोलो भगवान विष्णु जी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, परम एकादशी की जय। महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे मधुसूदन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है तथा इसे पालन करने की विधि क्या है? कृपया इस विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। यह सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परम एकादशी है, क्योंकि यह परम सर्वोपरि आध्यात्मिक फल देने वाली है और जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाली भी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका पालन शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी की तरह ही किया जाता है। भगवान विष्णु जी की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। पूर्व काल में कांपिल्य नगरी में एक अत्यंत धार्मिक स्वभाव का ब्राह्मण रहता था, जिनका नाम सुमेध था। सुमेध की पत्नी का नाम पवित्रा था। वह अत्यंत रूपवती, गुणवती तथा पतिव्रता स्त्री थी। पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण यह दंपति अत्यंत दरिद्र थी। उनके पास पर्याप्त मात्रा में ना भोजन था ना धन। सुमेध प्रतिदिन घर घर जाकर भिक्षा मांगता, किंतु उसके दुर्दैव के कारण कहीं से उसे पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं होता था। इन कठिन परिस्थिति के पश्चात भी सुमेध की पत्नी पवित्रा अत्यंत विनम्र और शीलवान थी। वह पूर्ण निष्ठा से अपने पति की सेवा करती और उनके पास आने वाले अतिथियों का भी यथोचित वह सत्कार करती। उनकी अतिथि सेवा ऐसी कि कई बार वह स्वयं भूखी ही सो जाती। इस कारण
उस रूपवती का सुंदर शरीर अब धीरे धीरे दुर्बल व शुष्क होता जा रहा था। अपनी पत्नी की इस दुर्दशा को देखकर सुमेध ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं धनवान लोगों के पास भिक्षा मांगने तो जाता हूँ, परंतु कहीं से भी मुझे पर्याप्त दान प्राप्त नहीं होता। पर्याप्त धन व संपत्ति के बिना गृहस्थ जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता है। इसलिए हे मेरी प्रिय पत्नी, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं विदेश जाकर कुछ धन उपार्जित करके आना चाहता हूँ, जिससे कि हमारे इस कष्टमय स्थिति का अंत हो सके। जो व्यक्ति उत्साहपूर्वक यत्न करता है उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अपने पति के वचनों को सुनकर सुमेध की पत्नी पवित्रा के नेत्रों में अश्रु भर आए। उन्होंने बड़े ही प्रेम व आदर से कहा, हे पतिदेव, आप सबसे अधिक विद्वान और ज्ञानी हैं। मैं जानती हूँ कि व्यक्ति पूर्व जन्म में जितना दान करता है, अगले जन्म में उसे उतना ही धन प्राप्त होता है, और जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया होता है, वह स्वर्ण की सुमेरु की पर्वत पर होने पर भी निर्धन ही होता है। अवश्य ही हम दोनों ने पूर्व जन्म में सुपात्र व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया है, इसी कारण आज हम निर्धन हैं। किंतु आप मुझ पर कृपा करें और कहीं ना जाएं, क्योंकि आपके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगी। इस समाज में पति के बिना एक स्त्री का किसी भी स्थान में सत्कार नहीं होता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि एक पतिव्रता स्त्री हमेशा यही सोचती है कि अपने आध्यात्मिक स्वभाव वाले पति को प्रसन्न करना ही उसके लिए स्वर्ग का सुख, सर्वोपरि दायित्व और सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। यदि उसका पति उससे प्रसन्न है तो उसे लगता है परम भगवान उससे प्रसन्न है। इसलिए हे प्राणनाथ, हम साथ में संतुष्टि के साथ रहें। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से भी नहीं टलता, इसलिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो भाग्य में होगा वह यही मिल जाएगा। अपने पत्नी के वचनों को सुनकर सुमेध ब्राह्मण ने विदेश जाकर धन उपार्जित करने का विचार त्याग दिया। एक दिन हुआ ऐसे कि महान ऋषि कौंडिन्य जी उनके घर आ पहुंचे। उन दोनों को देखकर दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों ने ऋषि कौंडिन्य जी को दंडवत प्रणाम किया और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। अपनी क्षमतानुसार उन्होंने ऋषि को पूर्ण संतुष्टि तक भोजन अर्पित किया। ऋषि कौंडिन्य जी जब ब्राह्मण दंपति की सेवा से पूर्ण संतुष्ट हुए तो पवित्रा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे महान तपस्वी ऋषिवर, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें कि जो व्यक्ति पूर्व जन्म में दान ना देने के कारण इस जन्म में निर्धन हो, उसके इस दरिद्रता का अंत कैसे हो सकता है। हमारे इस दरिद्रता का कोई निवारण बताइए। मेरे पति मेरा त्याग करके धन उपार्जन करने हेतु विदेश गमन करना चाहते हैं, परंतु यह बात मुझे स्वीकार्य नहीं है। आप तो परम विद्वान हैं। आपके आगमन व दर्शन मात्र से ही हमारा दुर्भाग्य का अंत हो गया है। आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। किस व्रत के करने से और किस माध्यम से हम इस दुखदायक स्थिति से बाहर आ सकते हैं। यह सब सुनकर ऋषि कौंडिन्य जी ने कहा, पुरुषोत्तम मास में आने वाली परम एकादशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है।
परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में कीर्तन, भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर जी को इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया है। फिर ऋषि कौंडिन्य जी ने उन्हें परम एकादशी के व्रत की विधि कह सुनाई। ऋषि जी बोले, हे ब्राह्मणी, इस दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऋषि कौंडिन्य जी के कहे अनुसार उन्होंने परम एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। उस सुंदर राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम महल, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर जी से कहा, जो मनुष्य परम एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैरों वालों में गाओ, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इसी व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यमय लोकों की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह है परम एकादशी की व्रत कथा। आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस, कथाएं, आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय हो भगवान विष्णु जी की।